तो मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि, और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित, जहां पर यूजीसी बिल जो है और स्टे लगा दी गई बिल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहीं पर कुछ पक्ष जो है जिसका जो लोग विरोध कर रहे थे वो बेहद खुश है। कल जगह जगह पर इस बिल की स्टे लगने पर जो है जश्न भी मनाई है, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने ये कहा था जो इस बिल को लेकर अगर सरकार एक कदम भी पीछे करते हैं तो पूरा समुदाय के लोग सड़क पर उतर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमारे जैसे वंचित लोग जो है बहुत सालों से उनकी कहीं सुनवाई नहीं होते और इसी तरह से जो है वो अछूत की जिंदगी जी रहे, जिनको बहुत सारी चीज़ों की सामना करना पड़ते हैं। तो ये बिल जैसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगते हैं, रोक लग जाते बिल पर ये, और बिल पर जो है इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करे, इस पे बहुत सारे नियमों को जो है बदलने की उन्होंने बात करी, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद जो है सरकार पर निशाना साध दिए। जो आखिरकार सरकार भी चाहते थे जो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बिल को रोक दे, हम तो ले आए लेकिन कोर्ट रोक दे इस बिल को तो हमारे लिए फायदा है। सरकार की तरफ से ये मजबूत नहीं थे ये बिल पहले से ही, और सरकार जो इसी तरह से एक बार फिर से उन लोगों को, बिछड़े लोगों को जो है एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने की काम करा है। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है जो हम जैसे बिछड़े समाज के लोगों की सुनवाई जो है कहीं भी नहीं होते, यहाँ तक कि अदालत में भी जो है हमारी इसी तरह से सुनवाई जो है रोक लगी जाते। पता नहीं कितनी सारी ऐसे फैसलों पर रुका हुआ है, लेकिन कोर्ट की कमाल की बात है कल याचिका दायर होते हैं और आज सुनवाई हो जाते। इतनी तेजी से इस मामले में सुनवाई होते जहाँ पर कोर्ट पर पूरी साल लग जाते, एक मामला जो है रुकी हुई होते पूरी साल भर तक, लेकिन इस मामले में आखिरकार इतनी जल्दी सुनवाई क्यों? चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सवाल खड़े करे और सरकार पर भी जो है जमकर निशाना साधा है। तो सुनिए चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि, और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल के केस में कि इस पर सख्त कानून जो है बनने चाहिए, तो गाइडलाइन ही बनी है ना। तो अभी तक उस तरह कोई मामला नहीं है, कोई कानून ऐसा जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा। तो अभी तक तो इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, तो फिर किस आधार पर स्टे हुआ? कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया इस फैसले के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं। ओ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं? 49 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के कब 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वो भी पेंडिंग। तो आप चंद्रशेखर आजाद के बयानों से और उनकी बातों से सहमत है, नहीं है? जो भी इस पर आपका राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।